तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में कहा था कि आज मैं कराऊंगा प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। ओके, तो आज हम लोग करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। ओके, तो प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स मतलब कि ट्रेन के रिलेटिव कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, एसएससी जीडी एग्जाम हो या फिर एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, ये हर एक एग्ज़ाम में ही आता है। ये कॉमन क्वेश्चन है इस चैप्टर से। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ाई करेंगे कि ट्रेन का प्रॉब्लम्स हम कैसे शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे बेसिक हमें जानना चाहिए कि कुछ भी एक ट्रेन एक स्पीड से जा रहा है। ठीक है, मैंने मान लिया कि एक ट्रेन ए मीटर पर सेकंड स्पीड से जा रहा है। अगर इसे मैं ये को अगर मैं ये मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है, ये यूनिट को अगर मैं किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूँगा तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करूँगा तो क्या होगा, मुझे ए के साथ 5/18 होगा। ठीक है दोस्तों, 5/18 होगा। अगर मैं किसी भी एक चीज़ जो कि मीटर पर सेकंड है उसे किलोमीटर पर आवर पे कन्वर्ट करता हूँ तो मैं क्या करेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, अगर किलोमीटर पर आवर पे है, इसे अगर मुझे मीटर पर सेकंड पर लाना है तो मैं क्या करूँगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करूँगा। इस चीज़ को आप लोग याद कर लेना। ठीक है, जैसे कि मेरे पास है एक ट्रेन है जो कि जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से जा रहा है। अगर मुझे इसे किलोमीटर पर आवर पे कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, 5 × 5/18। ठीक है, यहाँ पर होगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हो गया 5×5 = 25/18 किलोमीटर पर आवर kmph। ओके, तो इससे कन्वर्ट करता हूँ। ये था बेसिक्स, अभी मैं कराऊँगा आप लोगों को इसके रिलेटेड क्लास। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, कोई भी एक ट्रेन है, सपोज कि ये एक ट्रेन है, ये जा रहा है, इसका लेंथ है L मीटर। ठीक है, L मीटर लेंथ का एक कुछ भी एक आप पकड़ लीजिए कि 5 मीटर लेंथ का एक ट्रेन यहाँ से गुजर रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है। ठीक है, एक आदमी यहाँ पर खड़ा है। ये आदमी, ठीक है, ये आदमी ये ट्रेन को, ठीक है, ये ट्रेन 5 मीटर लंबा ट्रेन, अगर इससे जाने में मुझे 5 सेकंड लगता है, इस आदमी को क्रॉस करने में 5 सेकंड लगता है। ठीक है, तो मैं क्या सोचूंगा कि ये ट्रेन जो 5 मीटर लंबा वाला ट्रेन है, यह आदमी को क्रॉस करेगा 5 सेकंड पे। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी एक स्टैंडिंग आदमी भी हो सकता है या फिर स्टैंडिंग एक पुल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप लोग नोट कर लेना। और मैं सपोज मेरे पास एक ऐसा भी क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक ट्रेन है, यहाँ से एक ट्रेन फिर से दौड़ रहा है या फिर आदमी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। इसका ये 63 किलोमीटर पर आवर पे जा रहा है और ये जा रहा है 3 किलोमीटर पर आवर पे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अगर इन दोनों का मुझे अगर रिलेटिव स्पीड निकालना है ना, रिलेटिव स्पीड निकालना है, तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, जो हायर वन है उससे अगर दोनों, ठीक है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन पर जा रहा है तो यहाँ से 63 से 3 माइनस होगा। ठीक है, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन पर जा रहा है, ये मेरा वाला ट्रेन है, ये आपका वाला ट्रेन है। ठीक है, ये दोनों वाला ट्रेन अगर सेम डायरेक्शन पर जा रहा है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, माइनस साइन दूंगा। ठीक है, अगर मैं सोच रहा हूँ कि मेरा वाला ट्रेन इधर से इधर जा रहा है और आपका वाला ट्रेन इधर से इधर आ रहा है, ठीक है, यानी कि दोनों है ऑपोजिट डायरेक्शन पर। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन पर होने से क्या होगा, यहाँ पर हमेशा प्लस होगा। ठीक है, ये चीज़ आप याद कर लेना। तो सबसे पहले कि मेरे पास एक ट्रेन है जिसका लेंथ है L मीटर, यहाँ पर एक पुल है या फिर आदमी है, कुछ भी हो सकता है। अभी मुझे क्या पता है, यहाँ पर L मीटर का एक ट्रेन है मेरे पास। ठीक है, कि जा रहा है मुझे U मीटर
पर सेकंड स्पीड से जा रहा है, u मीटर पर सेकंड स्पीड से एक ट्रेन, l मीटर लंबा ट्रेन u मीटर पर सेकंड स्पीड से जा रहा है। तो ये यहाँ पर जो आदमी खड़ा है, इससे पार करने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, टाइम इक्वल्स टू l/u, ठीक है। यानी कि ये जो इसका लेंथ है, इसका ये जो वेलोसिटी है, लेंथ पर वेलोसिटी निकालने हो जाएगा, इसका टाइम लगेगा इसको क्रॉस करने में, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला t इक्वल्स टू l/u, ये वाला आप लोग याद कर लेना, ठीक है। t यानी कि टाइम, l इक्वल्स टू लेंथ और u यानी कि जो होगा स्पीड, ठीक है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन को ज़रा देख लीजिए। यहाँ पर कहा गया है कि एक 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम टेकन बाई इट टू पास ए मैन स्टैंडिंग नियर द रेलवे लाइन। यानी कि एक 100 मीटर का ट्रेन है जो कि 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड पे जा रहा है। 100 मीटर लंबा ट्रेन है जो कि कितना पर जा रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर पर जा रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे अभी यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, ठीक है, इसे क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, इसको निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मुझे l कितना दिया गया है 100 मीटर, और उसके बाद वेलोसिटी कितना दिया गया है, u इक्वल्स टू 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर को अगर मैं इसको मीटर पर सेकेंड पर कन्वर्ट करता हूँ तो क्या होगा, 30 इंटू 5 पर 18, ओके, डैट मीन्स 150 पर 18 मीटर पर सेकेंड होगा इसका वेलोसिटी, ठीक है। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, टाइम निकालूंगा, टाइम इक्वल्स टू l/u। l कितना है मेरे पास, 100 मीटर, ठीक है। u कितना है मेरे पास, 150 पर 18, 150 पर 18, यानी कि मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 100 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 150, ओके। ये जो नीचे वाला होता है ये ऊपर में हमेशा आ जाता है, ठीक है। अभी इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 12 सेकेंड, ठीक है। आप लोग इसे सोल्व कर लेना, इसका आंसर निकलेगा 12 सेकेंड, ठीक है। ये वाला फर्स्ट प्रॉब्लम था। अब मैं प्रॉब्लम नंबर 2 कर रहा हूँ, तो आप लोग इसे भी देख लेना। प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2 पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए ट्रेन इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 132 किलोमीटर पर आवर। कितना पर जा रहा है, 132 kmph पर जा रहा है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर क्या दिया गया है, इफ़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज़ 110 मीटर, ट्रेन का लेंथ अगर 110 मीटर है, ठीक है, 110 मीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस द रेलवे प्लेटफॉर्म ऑफ 165 मीटर। यहाँ पर 165 मीटर है, 165 मीटर वाला एक प्लेटफॉर्म है मेरे पास, और ये है ट्रेन, ठीक है। एक ट्रेन है जिसका लेंथ है 110 मीटर, एक प्लेटफॉर्म है 165 मीटर, ठीक है, जो कि स्पीड पर जा रहा है 132 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे यहाँ पर पूछा गया है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस ए रेलवे प्लेटफॉर्म 165 मीटर लॉन्ग, ओके। यानी कि मुझे यहाँ पर टाइम निकालने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो मैं सिंपल से अपना लॉजिक लगाऊंगा। टाइम इक्वल्स टू क्या था, l/u था, l मतलब 110 प्लस 165, प्लेटफॉर्म का भी ऐड होगा ना यहाँ पर, 110 प्लस 165, और u कितना है मेरे पास 132 किलोमीटर पर आवर। 132 इंटू किलोमीटर पर आवर को अगर मैं मीटर पर सेकेंड पर कन्वर्ट करता हूँ तो ये होगा। अभी इसे सोल्व करने के बाद जितना भी आंसर निकलेगा, यानी कि इसका आंसर निकलेगा मेरे पास 15/2 सेकेंड, ये होगा इसका आंसर। 15/2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 7 2 14 प्लस 1 सेकेंड, ओके। ये वाला क्वेश्चन को भी नोट कर लेना आप लोग। अभी इसके बाद मैं आप लोगों को कराऊंगा प्रॉब्लम नंबर 3, ओके। प्रॉब्लम नंबर 3 पर क्या है, क्वेश्चन पर दिया गया है 165 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस ए 160 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। यानी कि मुझे कहा गया है एक ट्रेन है जिसका लेंथ है 160 मीटर, 160 मीटर लंबा एक ट्रेन है जो कि 160 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, 160 मीटर यहाँ पर क्या है प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसको कितना टाइम पर क्रॉस कर लेता है, 16 सेकंड्स पर। कितना पर,
16 सेकेंड्स पर इसको क्रॉस कर लेता है। उसके बाद फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अभी मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, ट्रेन का वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी यानी कि डिस्टेंस पर टाइम। ओके, वेलोसिटी मुझे निकालना है। तो मैं इससे कैसे निकालूंगा, जो इसका स्पीड है तो क्या था L फॉर T, यानी मुझे पता था T इक्वल्स टू L फॉर U। ये U को मैं इधर ला गया तो T इधर चला जाएगा, है कि नहीं। तो U इक्वल्स टू L बाई T हो गया। L मुझे कितना दिया है 160 प्लस 160, 160 प्लस 160, ये मीटर पर है तो मुझे इसे सेकंड पर लेना होगा। 16 है तो ये हो गया 320 फॉर 16, दैट मीन्स 20 मीटर पर सेकेंड। अगर 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड पर ट्रेन जा रहा है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 20 मीटर पर सेकेंड है ना, इसे मैं किलोमीटर पर आवर पर कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, 100 पर 18 kmph स्पीड पर जा रहा है। ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों को ये क्वेश्चन बुक का आंसर भी मालूम हो गया। देखिए सबसे इजी चैप्टर है ट्रेन वाला प्रॉब्लम करने के लिए, सबसे आसान चैप्टर ये वाला। ठीक है, तो आप लोग अगर इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखोगे तो आप लोगों को इजीली क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ भी डाउट रह गया आपके मन में तो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को अच्छी तरह से और एक वीडियो बना के आप लोग का जो भी मिस्टेक है यानी कि आप लोग जो भी समझ नहीं पा रहे हैं उसे मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर देखते हैं, जो कि आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर क्या कहा गया है, ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए रेलवे प्लेटफॉर्म ओके नोटिस दैट ए ट्रेन टुक्स 21 seconds to complete pass through the platform which was 84 meter long and it took 9 seconds to passing him. Find the speed of the train in kilometer per hour. एक आदमी खड़ा है, वो देख रहा है कि एक ट्रेन है और यहाँ पर एक आदमी है। ठीक है, क्या है, ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए रेलवे प्लेटफॉर्म नोटिस दैट ए ट्रेन टुक 21 seconds टू कम्प्लीटली पास थ्रू ए प्लेटफॉर्म। ठीक है, यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा रहा है, ये 21 सेकंड्स लगा रहा है। ठीक है, ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 21 सेकंड टाइम लगा रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, विच वॉज 84 मीटर लॉन्ग, ये प्लेटफॉर्म कितना लंबा है, 84 मीटर लंबा है। ठीक है, उसके बाद फिर से कह रहा है इट टुक 9 seconds टू पासिंग हिम। अभी ये जो आदमी है, आदमी को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा रहा है, 9 सेकंड लगा रहा है। ठीक है, तो 9 सेकंड लगा रहा है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का स्पीड हमें निकालना है। सबसे पहले तो देखिए प्लेटफॉर्म का जो कितना लंबा है वो पता चल गया, अभी हमको ट्रेन का पता नहीं है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ट्रेन का जो लेंथ है उसे मैं x पकड़ूंगा। ठीक है, x पकड़ने के बाद हम लोग क्या करते थे, जब भी हम लोग कुछ एक निकालते हैं इसका डिस्टेंस यानी कि स्पीड निकालते हैं, स्पीड निकालते वक्त हम क्या करते हैं, L पर T करते हैं, है कि नहीं। लेंथ कितना है मेरे पास, x प्लस 84, टाइम मेरे पास कितना है 21 है। इतना तो आप लोगों को पता चल गया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये ट्रेन को, ये आदमी को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, कितना लेंथ लगेगा, एक अगर ये ट्रेन यहाँ पर है, यहाँ पर एक आदमी है, ये ट्रेन को ये इस क्रॉस करने में कितना मीटर लगेगा, कितना मीटर टाइम लगेगा, ट्रेन का जो भी लेंथ है वही लेंथ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक ट्रेन है जिसका लेंथ L है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है। ठीक है, ये आदमी को क्रॉस करने में ट्रेन को कितना लेंथ लगेगा, जो ट्रेन का लेंथ है वही लेंथ लगेगा। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी याद कर लेना। तो देखिए यहाँ पर एक ट्रेन का लेंथ है x, यहाँ पर आदमी है, इसका लेंथ में कितना हो जाएगा, x मीटर हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसका अगर मैं वेलोसिटी निकालूंगा कितना होगा, x पर 9 होगा, है कि नहीं, x पर 9 होगा। समझ में आ गया ना आप लोगों को, x पर 9 होगा। तो अभी मैं यहाँ से क्या करूँगा, x का वैल्यू निकाल लूँगा। ठीक है, x का वैल्यू निकालना मुझे, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 9x प्लस 84 इंटू 9 इक्वल्स टू x इंटू 21x। ठीक है, 21x से 9x जाने पर कितना होगा मेरे पास, 12x इक्वल्स टू 84 इंटू कितना था, 9 था, x इक्वल्स टू 84 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12। 12 × 12 72, 12 7 जा 7 9 63। x क्या था, ये वाला मीटर पर सेकंड पर होगा,
ये मीटर में होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस मीटर पर है, तो ये वाला भी क्या होगा, मीटर पर ही होगा। तो यहाँ पर मैं x निकाल रहा हूँ, x यानी कि क्या है, मीटर में होगा, 63 मीटर में होगा, ठीक है। तो अभी मुझे क्या निकालना है, ये वाला मुझे पता चल गया 63 मीटर, तो मुझे अभी u निकालना है। u कैसे निकलेगा, u इक्वल्स टू L पर t। L कितना है मेरे पास, 84 प्लस x प्लस 84 डिवाइडेड पर 21, ठीक है। x का वैल्यू तो मुझे मिल गया 63 प्लस 84 डिवाइडेड बाई 21। अब इसको कर लीजिए, कितना होगा 147 डिवाइडेड बाई 21, ठीक है। अब इसको डिवाइड करने पर आप लोगों को मिलेगा कितना आंसर, 7 मीटर पर सेकेंड, ओके, 7 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको मुझे किलोमीटर पर आवर पर कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 5/18 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे निकलेगा यहाँ पर 25.2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आप लोग याद कर लेना। देखिए ट्रिक बहुत इजी है, ठीक है। ट्रिक से अगर आप लोग करोगे, अच्छी तरह से समझ के करोगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हार्डली आपको लगेगा 10 से 15 सेकेंड एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर आप लोग उससे भी अच्छी तरह से ट्राई करोगे ना तो उतना टाइम भी नहीं लगेगा आपका। कैलकुलेशन सबसे पहले तो आपको कैलकुलेशन इजीली आना चाहिए, तभी आप ये सब सम बहुत जल्दी टाइम पर कर पाओगे। अभी हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर है, ए ट्रेन ट्रेवलिंग विथ कांस्टेंट स्पीड क्रॉसेस ए 90 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 12 सेकंड्स एंड ए 120 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 15 सेकंड्स। एक ट्रेन है, ए ट्रेन ट्रेवलिंग विथ कांस्टेंट स्पीड पर जा रहा है, जो कि क्रॉसेस है 90 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। यहाँ पर कितना है, 90 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 12 सेकेंड्स। इसको कितना सेकंड पर क्रॉस कर रहा है, 12 सेकंड पर क्रॉस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद कर रहा है एंड ए 120 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, और एक प्लेटफॉर्म है यहाँ पर जो कि है 120 मीटर, ठीक है, 120 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म है इन 15 सेकेंड्स। इसको ये कंप्लीट कर रहा है 15 सेकेंड्स पर, ठीक है, 15 सेकेंड्स। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड इट्स स्पीड। यहाँ पर हमें निकालना है क्या, लेंथ ऑफ द ट्रेन, यानी कि ट्रेन कितना बड़ा लंबा है और ये कितना रफ्तार से जा रहा है, ठीक है, इसका रफ्तार हमें निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। क्या था हम लोगों का कॉन्सेप्ट, इसको तो x पकड़ लिया, तो मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, x प्लस 90 पर 12, यानी कि u इक्वल टू क्या था, l पर t था। l कितना हो गया, x प्लस 90, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। t कितना हुआ, 12 सेकंड्स, ओके। और क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ये यूज़ कर सकते हैं, एक हो गया। और एक हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, ठीक है, इसके बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 120 पर कितना टाइम लगेगा, 15 सेकंड्स। किसको क्रॉस करने में, इस 120 वाले को क्रॉस करने में। कौन सा, ट्रेन क्रॉस करेगा, तो इसीलिए यहाँ पर x प्लस 120, ओके। ये वाला प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में x प्लस 90 मीटर डिवाइडेड बाई इसका टाइम, ये वाला इसको क्रॉस करने में x प्लस 120 डिवाइडेड बाई इसका टाइम, ठीक है। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अभी अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना निकलेगा, इसको जाएगा 4 टाइम्स, इसको जाएगा 5 टाइम्स, डेट मीन्स 5x प्लस 5 9 जा 450 इक्वल्स टू 4x प्लस 24% 480, ठीक है। अब मैं इसके करूँगा तो 5x से 4x इधर आएगा तो माइनस पर हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा x इक्वल्स टू 480 माइनस 450, यानी कि 30 निकलेगा। यानी कि हमें इसका लेंथ कितना निकल गया, इसका लेंथ निकल गया हमें 30 मीटर। ये मीटर पर है, ये भी मीटर पर आएगा, ठीक है। अब मुझे निकालना है u में कैसे निकालूंगा, देखिए u इक्वल्स टू हमें क्या पता था, l पर t है कि नहीं। l मुझे कितना निकला, 30 प्लस 90 हो गया 120, t कितना हुआ 12, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड पर निकला है। अगर 10 मीटर पर सेकंड को अगर मैं किलोमीटर पर आवर पर कन्वर्ट करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, 18 पर 5 करूँगा, जो कि kmph होगा, ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को सिखाया था। ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला साम भी आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा।
इतना इजीली सिखा रहा हूँ आप लोगों को, समझा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 पर। प्रॉब्लम नंबर 6 पर क्या कहा गया है, एक 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, इज रनिंग विथ ए स्पीड ऑफ 68 किलोमीटर पर आवर। 150 मीटर लंबा ट्रेन है जो कि कितना स्पीड पर जा रहा है, 68 किलोमीटर पर आवर, 68 kmph पर जा रहा है, ठीक है। और क्या कहा गया, इन व्हाट टाइम्स विल इट पास ए मैन हु इज रनिंग एट 8 किलोमीटर पर आवर। ओके, यहाँ पर एक आदमी है जो कि 8 किलोमीटर पर आवर पर जा रहा है, ठीक है। तो इसे क्रॉस करने में इसको कितना टाइम लगेगा, टाइम निकलने के लिए कहा गया है। इन व्हाट टाइम विल इट पास ए मैन हु इज रनिंग एट 8 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन व्हिच इज ट्रेन गोइंग। ये इधर से जा रहा है, ये भी इधर से जा रहा है, यानी कि हमें कहा गया है क्वेश्चन पर सेम डायरेक्शन, ठीक है। सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन क्वेश्चन पर देख, अगर क्वेश्चन में आप लोगों को दिख गया तो आप लोगों को हमेशा क्या करना है, सबसे पहले हमें रिलेटिव स्पीड निकालना है। सेम डायरेक्शन पर है यानी कि माइनस होगा, 68 माइनस 8 यानी कि 60 kmph पर है। इसे मैं मीटर पर सेकंड पर कन्वर्ट करूँगा तो 5 पर 18 होगा, यानी कि अभी 6 5 33 300 पर 18 मीटर पर सेकंड पर है, ठीक है। इसका रिलेटिव स्पीड, टाइम इक्वल्स टू क्या था, L पर U था। हमें पता चल गया कि ये दो का कंपैरिजन करके हमें जो रिलेटिव स्पीड निकला है, यानी कि जो हमें U1 निकला है, ये क्या होगा, इसको टाइम जाने में, इसको कितना टाइम लगेगा क्रॉस होने में, अभी ये निकालना है। तो हमें क्या होगा, लेंथ होगा, लेंथ कितना होगा 150 मीटर, ठीक है। U1 कितना है 300 पर 18 है, या 18 ऊपर में चला जाएगा तो होगा 150 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 300, ठीक है। तो अभी आप लोग इसे सोल्व करोगे तो इसका आंसर कितना निकलेगा, इसका आंसर निकलेगा आप लोगों का 9 सेकेंड्स। ओके, 9 सेकेंड्स इज द आंसर, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे एक दूसरे क्वेश्चन पर, जो कि यहाँ पर कहा गया है, एक 220 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, एक ट्रेन है जो कि 220 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। 220 मीटर लॉन्ग ट्रेन है विथ ए स्पीड ऑफ 59 किलोमीटर पर आवर। क्या कहा गया है, 59 kmph पर जा रहा है, ठीक है। In what time will it pass a man who is running at 7 km per hour in the direction opposite to the man in which the train is going? In what time will it pass a man who is running at 7 km per hour? एक आदमी है जो कि 7 किलोमीटर पर आवर पर रनिंग कर रहा है, ठीक है। इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मैन, ये इधर से जा रहा है तो ये इधर से आ रहा है, ऑपोजिट हो गया ना दोनों का डायरेक्शन, है कि नहीं। सेम डायरेक्शन तो ऐसा होता है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन जब भी हमें क्वेश्चन पर कहा जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, ठीक है, हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें निकालना है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन पर हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 59 प्लस 7 यानी कि 66 kmph। इफ वी कन्वर्ट इट टू द 5/18 किलोमीटर पर मीटर पर सेकेंड, देन वी गॉट इट to how much, 55/3 मीटर पर सेकेंड, 55/3 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये चीज़ तो आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकाल लिया कितना, रिलेटिव स्पीड निकाल लिया। अभी हम लोग को क्या निकालना है, इसको क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा, ये वाला निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग U1 तो मिल गया, U1 यानी कि RS, तो हमें टाइम इक्वल्स टू L पर U1 फॉर्मूला तो है ही, है कि नहीं। तो लेंथ तो हमें यहाँ पर 220 मिल गया है, तभी U1 कितना मिल गया 55/3, 55/3 यानी कि ये 3 को ऊपर पे लिख दो, यानी कि 220 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 55। अभी इसे अगर आप लोग सोल्व करोगे ना तो इसका आंसर निकलेगा 12 सेकेंड। ओके, 12 सेकेंड इज द आंसर। तो मैं ये मल्टीप्लिकेशन सोल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसे ही यहाँ पर टाइम वेस्ट कर लूँगा अगर इसे मैं मल्टीप्लिकेशन करने के लिए चला गया। तो डेट्स वाई मेरा मेन एम है कि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाना है, ठीक है।
मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन आता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को नंबर सिस्टम सिखा दिया है जहाँ पर हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, दैट्स व्हाई ट्राई इट योर होम। अभी आप लोग एसएससी का क्वेश्चन पेपर भी निकाल कर सोल्व करोगे ना, तो गारंटी देता हूँ 80% क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अगर मैंने जो ट्रिक यहाँ पर अप्लाई किया है उसी को अगर आप लोग अप्लाई करते हो तो। अभी बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। मैं आज आप लोग को टोटल 15 क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, 15 क्वेश्चंस कराऊंगा। 15 में से अभी हम लोग पहुँच गए क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 पर क्या है, दो ट्रेन है, यानी कि 2 ट्रेन है, 240 मीटर और 270 मीटर का लेंथ है। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रेन बना दी, यहाँ पर एक ट्रेन बना दिया। एक है 240, एक है 270 मीटर। हमारे पास यहाँ पर क्या है, 2 ट्रेन है कि नहीं। 2 ट्रेन में से एक है 240 मीटर लॉन्ग, एक है 270 मीटर लॉन्ग। ये दोनों ट्रेन है। ठीक है, अभी हम लोग को कहा गया है कि आर रनिंग टूवर्ड्स एच अदर। ये इधर जा रहा है तो ये भी इधर, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहा है। टूवर्ड्स एच अदर मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहा है। ठीक है, इन पैरेलल लाइंस, वन एट द रेट ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ये जा रहा है 60 के एमपीएच के स्पीड से, और ये दूसरा वाला ट्रेन कितना पर जा रहा है, एट 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 48 के एमपीएच के स्पीड से ये दूसरा वाला ट्रेन जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अभी मुझे यहाँ पर निकालना है, हाउ मच टाइम विल दैट ट्रैक टू क्रॉस एच अदर। ये दोनों को कुछ एक पॉइंट से एक दूसरे को, अगर एक आदमी इधर से आ रहा है, एक आदमी इधर से आ रहे हैं ना, ये जो एच अदर के एक जो पॉइंट पे ये इंटरेक्शन होगा, वो क्रॉस करने में इन लोगों को कितना टाइम लगेगा, ये यहाँ से यहाँ तक आने में दोनों ट्रेन्स को कितना टाइम लग रहा है, ये हमें निकालना है। ठीक है, हमें निकालना है टाइम। तो हमें जैसे कि यहाँ पर एच अदर कह दिया है, यानी कि दोनों क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन पर है कि नहीं। ऑपोजिट डायरेक्शन से होने के कारण हमें सबसे पहले क्या करना है, रिलेटिव स्पीड निकालना है। कितना होगा, 60 + 48। ऑपोजिट होने के कारण प्लस हो गया, तो ये हो गया 108 के एमपीएच। इफ वी कन्वर्ट इट टू द वाट मीटर पर सेकेंड, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 5/18। ओके, अगर हम लोग इसे कर लेते हैं तो इसका कितना निकलेगा, 30 मीटर पर सेकेंड इसका रिलेटिव स्पीड निकल जाएगा। ठीक है, इसका रिलेटिव स्पीड निकल गया, तो अभी इसे क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा वो निकलना है कि नहीं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, टाइम निकालेंगे L for U1, इससे हम लोग U1 पकड़ लेते हैं। ठीक है, लेंथ कितना है देखिए, तब तो आदमी खड़ा था, आदमी का डिस्टेंस तो क्या पकड़ेगा, कितना डिस्टेंस होता है, जो कि ट्रेन का डिस्टेंस था। यहाँ पर क्या होगा, 240 मीटर इसका है, इसका है 270 मीटर। टोटल कितना डिस्टेंस हो गया, 240 + 270 डिवाइडेड बाई U1 यानी कि 30। इसका टोटल कितना होगा, 510 डिवाइडेड बाई 30। 510 डिवाइडेड बाई 30 कितना होगा आप लोगों का, 17 सेकेंड। 0 0 कैंसिल, 5 1 जब 3 1 जब 3 बच गया 2, और 121 को 7 टाइम्स, यानी कि 17 सेकेंड इसका आंसर। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोगों का हो गया है कि नहीं। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं देखते हैं। मैं यहाँ पर जो आप लोग का 15 प्रॉब्लम से कर रहा हूँ ना, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं करा रहा हूँ आप लोगों को एक्सरसाइज 9, एग्जाम्पल 9 के क्वेश्चन में क्या दिया है, ए 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन passed a man walking along the line in the same direction at the rate of 3 km/h in 33 seconds. Find the speed of the train in km/h. कहा गया कि एक 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन, एक ट्रेन है जो कि 300 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, 300 मीटर लॉन्ग एक ट्रेन है, walking along the line in the same direction at the rate of 3 km/h, walking along the line। एक आदमी है जो कि 7 km/h पर जा रहा है, नो 3 km/h, सॉरी
3 किलोमीटर पर आवर पर इन द सेम डायरेक्शन, ये दोनों सेम डायरेक्शन पर जा रहे हैं, ठीक है, इट इज सेम डायरेक्शन, रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन 33 सेकेंड। इसे क्रॉस करने में कितना टाइम लगाता है? 33 सेकेंड्स। ओके, और नहीं लिख रहा हम, इससे टाइम कितना ले रहा है? 33 सेकेंड्स इसे क्रॉस करने में, ठीक है। हमें ये टाइम मिल गया, ये यू मिल गया, ये हमें लेंथ मिल गया, ठीक है, 33 सेकेंड्स। तो हमें यहाँ पर क्या निकलना है? इसका स्पीड कितना होगा, ये वाला हमें यहाँ से निकलना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, देख लीजिए, रिलेटिव स्पीड हमें निकलना है। तो इसका कौन सा स्पीड पे जा रहा है हमें पता नहीं, तो सिंपली बात है, यहाँ पे स्पीड 3 दिया है, यहाँ पे कितना स्पीड पे जा रहा है ये हमें पता नहीं, तो मैं इसे पकड़ लेता हूँ x, किलोमीटर पर आवर का स्पीड से जा रहा है, ठीक है दोस्तों, ये किलोमीटर पर आवर पर स्पीड से जा रहा है, ठीक है, ये भी किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, रिलेटिव स्पीड कितना होगा, देखिए दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, तो x -3 होगा। यहाँ पर एक आदमी जा रहा है, यहाँ पर एक ट्रेन जा रहा है, तो ऑब्वियसली ट्रेन का ज़्यादा होगा, डेट्स व्हाई आई हैव रिटन इट फर्स्ट टाइम। ओके, सो मैंने इसे पहले पे लिखा है, क्योंकि ट्रेन का हमेशा ही स्पीड से जाता है आदमी से, है कि नहीं, डेट्स व्हाई x -3 हो गया इसका रिलेटिव स्पीड, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या निकाल रहा हूँ, ये जो दोनों का स्पीड, इसका भी मैं निकाल रहा हूँ रिलेटिव स्पीड आदमी और ट्रेन का, मैं यहाँ से u निकाल रहा हूँ। अगर आपको सिंपली में कहूँ तो u निकाल रहा हूँ, u इक्वल टू कितना था, l पर t, लेंथ कितना है 300 मीटर, इसका टाइम कितना है 33 सेकेंड्स, तो ये होगा 100 पर 11, 100 पर 11 क्या होगा, ये है मीटर, ये है सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड। ओके, इस ये मीटर पर सेकेंड पर है, ये यहाँ पर क्या पर है, किलोमीटर पर आवर पर है। अगर मैं इसे मीटर पर सेकेंड पर कन्वर्ट करता हूँ तो क्या होगा, x -3 इंटू 18 पर 5 मीटर पर सेकेंड। अभी ये भी रिलेटिव स्पीड है, ये भी रिलेटिव स्पीड है, मैं दोनों को कंपेयर कर लेता हूँ, मेरा आंसर निकल जाएगा, ठीक है, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये r इसके जगह पे मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगा, 100 पर 11, ठीक है, 100 पर 11 इक्वल्स टू x -3 इंटू 18 पर 5 लिख दिया। देखिए मैं यहाँ पर क्या निकाल दिया, दोनों का रिलेटिव स्पीड, जो कि इसका x पकड़ ले, इसका 3 है, ये डायरेक्शन है, तो सबसे पहले मुझे निकालना है RS, निकाल दिया। इसका लेंथ दिया है, इसका टाइम दिया है, तो सबसे पहले मुझे क्या निकलेगा, और एक रिलेटिव स्पीड निकलेगा, ये निकाल दिया, ठीक है। ये निकालने के बाद देखिए ये और ये अगर दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है, एक ही है RS और U, एक ही तो है रिलेटिव स्पीड और स्पीड, है कि नहीं। तो मुझे कितना निकल गया रिलेटिव स्पीड, ये तो निकल गया इधर में, ये जो है इसे मैं यहाँ पर प्लॉट कर दिया, है कि नहीं, ठीक है ना। अब मैं यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालता हूँ तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये 18/5 जो है ना, 5 को इधर लाऊंगा, 18 का नीचे में आ जाएगा, 100 इंटू ये जो नीचे वाला है ऊपर में चला जाएगा, 5, 11 इंटू 18 इक्वल्स टू x -3, ठीक है। अब मैं अगर इससे सोल्व करके अगर मैं x का वैल्यू निकाल देता हूँ, इसको अगर मैं यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ, ठीक है, कितना होगा, 500 फॉर 11 इंटू 18 198 इक्वल्स टू x -3, यहाँ पर x इक्वल्स टू होगा 500/198 प्लस 3, यानी कि x का वैल्यू अगर मैं इसे अभी सोल्व कर लेता हूँ तो यहाँ पर मेरा आंसर इसका निकलेगा कितना, 393 पर 11, 393 पर 11 इसका आंसर निकलेगा। इसको सोल्व कर लेना दोस्तों, मैं अभी यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं करने लगा तो मुझे यहाँ पर लगेगा 50 सेकेंड्स तक, तो इतना टाइम कौन लेगा अभी यहाँ, ठीक है। इसका जो आंसर निकलेगा वही इसका आंसर होगा, वो किस पे होगा, वो होगा आपका किलोमीटर पर आवर पर, नहीं मीटर पर सेकंड पर होगा, क्योंकि मैंने इसको क्या किया है, मीटर पर सेकंड पर कन्वर्ट किया है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसे देख लेना। अगर समझ में ना आए तो कमेंट कर देना कौन सा क्वेश्चन का आप लोग आंसर समझ में नहीं आया,
मैं आप लोगों को फिर से करके दिखा दूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल 10 का भी करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल यानी कि प्रॉब्लम्स 10 को करते हैं। यहाँ पर क्या कहा है, दो ट्रेन है, एक 100 मीटर और 120 मीटर लॉन्ग है। दो ट्रेन है, एक है 100 मीटर लॉन्ग, ठीक है, और दूसरा है 200 मीटर लॉन्ग। ओके, मेरे पास दो ट्रेन है, एक है 100 मीटर, एक है 120 मीटर लॉन्ग, आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन पर जा रहा है, यानी कि मैं इधर जा रहा हूँ तो वो वाला भी इधर ही जा रहा है, वो होता है सेम डायरेक्शन। ओके, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया। सेम डायरेक्शन विथ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर एंड 52 किलोमीटर पर आवर। 72 के एमपीएच पर जा रहा है, एक जा रहा है 54 के एमपीएच पर जा रहा है, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन। दैट्स वाई हाउ मच टाइम इट टेक टू फर्स्ट ट्रेन टू क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पर टाइम कितना लगेगा इसको क्रॉस करने में, ठीक है। फर्स्ट वन को सेकंड वन पर क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा, हमें वो निकालना है। तो दोनों सेम डायरेक्शन पर जा रहा है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, रिलेटिव स्पीड निकालना है। रिलेटिव स्पीड पर सेम डायरेक्शन होने से क्या होगा, माइनस होगा। 72 माइनस 54, डेट मीन्स कितना निकलेगा इसका, 54 से 64 तक 10, 70, 18 निकलेगा, है कि नहीं, 18 निकलेगा। इसका 18 किलोमीटर पर आवर पर निकलेगा, ठीक है। 18 किलोमीटर पर आवर पर निकल दिया रिलेटिव स्पीड को। अब मैं इसे मीटर पर सेकंड पर कन्वर्ट कर देता हूँ। मीटर पर सेकंड मतलब 5 पर 18, यानी कि 18 कैंसिल, 5 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ये इसका रिलेटिव स्पीड हो गया। तो ये मुझे निकालना है यहाँ पर टाइम। तो मैं टाइम इसको कैसे निकालूंगा, टाइम निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये जो दो ट्रेन है जा रहा है, इसका मुझे निकालना है u इक्वल्स टू एल पर डी। ये वाला फॉर्मूला तो मैंने आप लोगों को दिया ही है। तो u मुझे कितना मिला, 5 मिला। l मुझे कितना मिला, 100 प्लस 200 300 मिला। तो मुझे यहाँ पर टाइम निकालना है। तो टाइम इक्वल्स टू होगा l का वैल्यू 100 प्लस 200 300, टाइम मिला 560, टाइम सेकंड पर होगा, 60 सेकंड पर यह चीज़ अपना रफ्तार से पहुंच जाएगा, ठीक है। ये 100 मीटर का है, ये 200 मीटर का है, 60 सेकंड स्पीड से चला जाएगा।